वेलकम टू स्क्वायर मैथमेटिक्स। हाय, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं सेकंड प्रैक्टिस पेपर ऑफ 10th मैथमेटिक्स का। जैसे कि हम फर्स्ट पेपर पहले देख चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अगर उस पेपर में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर बुक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं सेकेंड प्रैक्टिस पेपर। सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर बाय एकाधिकेन। एकाधिकेन से अपने को क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। किसका? 65 का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके? ये 1 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट, हल करना है अपने को। किसको हल करना है? 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3। अपने ये वैदिक मैथमेटिक्स में 1.4 जो ऑपरेशन लगते हैं ना संक्रियाएं, उसमें से ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अपने को चेक करके बताना है कि ये शांत है या अशांत है। कौन सी संख्या को? 7/80, 7/80 को। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये भी आपके 1 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू, मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। टेबल में से वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीयूसी। पीयूसी का पूरा नाम बताना है। ये भी अपने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण का मान बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल मेड बाय सेमी सर्किल ऑन इट्स सर्कम्फ्रेंस। ये डायग्राम है, अपने को पता होता है ये सेमी सर्किल होता है। तो सेमी सर्किल ये व्यास से जो परिधि में बनता है ना, ये वाला एंगल कोण, इसका अपने को मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ काइट इज फ्लाई ऑफ 45 मीटर हाइट। 45 मीटर पे एक पतंग उड़ रही है विथ थ्रेड। किसकी सहायता से उड़ रही है? धागे की सहायता से उड़ रही है। एंड मेक एलिवेशन एंगल 45 डिग्री। कितने डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का। देन फाइंड द लेंथ ऑफ थ्रेड। थ्रेड की अपने को, धागे की जो लेंथ अपने को फाइंड करनी है। एक पतंग धागे की सहायता से 45 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है तथा बनने वाला उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है अपना? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रोवन देन फाइंड प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑड नंबर। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है अपना? 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राइट द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन। रेखा के मध्य बिंदु का सूत्र लिखिए। ये अपने 9 चैप्टर में से आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक पत्थर को धागे से बांधकर घुमाने पर उसका बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। अ स्मॉल स्टोन सिचुएटेड विथ थ्रेड एंड रोटेट ऑन सर्कुलर पाथ। देन व्हाट विल बी द लोकस ऑफ थ्रेड। अपने को थ्रेड का लोकस फाइंड करना है, बिंदुपथ याद करना है। जब एक धागे को अपन एक सिरे से बांध देते हैं धागे के और एक सिरे को पकड़कर गोल गोल घुमाते हैं ना, तो उसका बिंदुपथ अपने को ज्ञात करना है। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपका पार्ट ए कंप्लीट होता है। अब अपन देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में सारे के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और इसमें कितने होते हैं क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन आते हैं अपने इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइडेड बाय ध्वजांक मेथड। ध्वजांक विधि से अपने को क्या देना है? भाग देना है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का है वैदिक मैथमेटिक्स का। डिजिट क्या है? 1 2 3 4 5। भाग देना है किससे? 91 से। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ये अपने सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक शंकु का आयतन 16,632 घन सेमी है और ऊंचाई 9 सेमी है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज 16,632 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज 9 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अपने को एक शंकु की क्या क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है एंड हाइट दे रखी है। अपने को नीचे जो बेस होता है उसका आधार होता है, उसकी रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, फाइंड ऑल एंगल ऑफ दिस फिगर। ये अपने को फिगर दे रखा है। फिगर के अंदर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। इसके अंदर अपने को पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, देन फिर a b c d चारों अलग अलग एंगल की वैल्यू
फाइंड करनी है, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अपने चैप्टर नंबर 15 में से आपको सबको पता होगा, त्रिज्य खंड का सीधा सूत्र लगाना है और सूत्र में अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 10.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 45 डिग्री। सेक्टर का अपने को एंगल दे रखा है 45 डिग्री। देन फाइंड रेडियस, देन फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये भी अपने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस प्रकार हमारा पार्ट बी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में अपने 10 क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बहुपद एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। तो अपने को बहुपद क्या ज्ञात करना है, gx। ये अपना पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, बहुपद चैप्टर नंबर 3, उसमें से ज्ञात करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल fx की वैल्यू दे रखी है अपने को एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई gx टू गेटिंग क्वाटेंट्स एंड रिमाइंडर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड gx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये देखना चैप्टर नंबर आपको 3 में मिल जाएगा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। इफ 6 टर्म एंड 17 टर्म ऑफ एन AP इज 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड 40 टर्म। ये भी अभी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ये अपने प्रश्नावली 8 का है। क्या ये 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर हाई बिल्डिंग, व्हेन ही गोज टुवर्ड द बिल्डिंग, देन एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आईज इज गेटिंग चेंज्ड 30 डिग्री टू 60 डिग्री, देन फाइंड द डिस्टेंस ही कवर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वह बिल्डिंग की ओर कितना चल के गया। कि पहले मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हूँ, फिर वो थोड़ा सा चला तो उसकी आंख से जो बनने वाला एलिवेशन एंगल है, उन्नयन कोण है, वो चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया, 30 डिग्री था पहले, फिर बाद में कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसमें 2 राइट ट्रायंगल बनेंगे, डायग्राम बनाना आपसे इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, चैप्टर नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, तब सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल ABC in which angle C is 90 डिग्री, देन प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। इसमें अपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देना आप। अगर आप चाहो तो पाइथागोरस का दूसरा नाम क्या है, बोधायन प्रमेय, तो आप वो भी लगा के इसको प्रूफ कर सकते हो। तो ये भी अपने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। AB और CD 2 वृत्त की जीवाएं इस प्रकार है कि AB बराबर 10 सेमी, CD बराबर 24 सेमी और AB समांतर CD है। AB एवं CD के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये अपने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। AB एंड CD आर 2 chords ऑफ ए सर्किल where AB is 10 centimeter, CD is 24 centimeter and AB parallel CD, and distance between AB and CD is 17 centimeter, then find a radius of a circle। ये अपने चैप्टर नंबर 12 में से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका डायग्राम बनाने से, इसमें डायग्राम बनाने के बाद में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिससे अपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए।
इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं OA और OB की रचना करके A व B परस्पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए जो परस्पर T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये अपने कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 प्रश्नावली 14, उसमें से अपने को करना है। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा पेंसिल और कंपास की सहायता से। ड्रॉ अ सर्किल विथ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन ऑफ टू रेडियस इज 60 डिग्री। देन ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द रेडियस टू इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट T। ये भी अपने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 58 मीटर वाले वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर दो वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 58 मीटर। इन दिस फील्ड टू सर्कुलर पार्ट एडेड ऑन इट। सेंटर ऑफ एवरी सर्किल इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। देन फाइंड द एरिया ऑफ टोटल फील्ड। ये अपने चैप्टर नंबर 15 का एग्जाम्पल है, आप देखना अच्छे से, आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा, नहीं आएगा तो अदरवाइज एक बार आप खुद इसको कोशिश करने की। ये अपने 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। यदि आधार के समानांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ईच सरफेस ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इफ कट दिस क्यूब बाय पैरेलल टू इट्स बेस एंड डिवाइडेड क्यूब टू सिमिलर पार्ट, देन फाइंड द एरिया ऑफ ईच सिमिलर पार्ट। ये भी अपने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अपने को क्वेश्चन नंबर 24 में ये वाला फिगर दे रखा है, ये अपने चैप्टर नंबर 13 में से है। इसमें आपको PQ पैरेलल समांतर XY की दे रखी है और एंगल QRT कितने डिग्री का दे रखा है? 30 डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। तो अपने से फाइंड करवा रहा है, वैल्यू फाइंड करवा रहा है, मान ज्ञात करवा रहा है एंगल TSY का। कौन? TSY का। अब देखना TSY कहाँ पे है? TSY, ये वाले एंगल की अपने से वैल्यू फाइंड करवा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट ईयर पेपर में भी आया था। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये 3 नंबर का क्वेश्चन अपने यहाँ पे दिया है कि जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस इसकी कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अ वेल शेप्ड कार्ड्स ऑफ 52, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब फर्स्ट क्वेश्चन फेस ऑफ कार्ड फोटो वाला पत्ता हो, फोटो मतलब चित्र जिसपे इमेज आती है। सेकंड, नॉट अ फेस ऑफ कार्ड जिसमें फोटो नहीं हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। थर्ड, एस ऑफ हट पान का इक्का। ये भी अपने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस प्रकार अपने पार्ट सी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम पार्ट डी स्टार्ट करते हैं। पार्ट डी में सभी क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26, ग्राफीय विधि से हल कीजिए, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। 2 इक्वेशन दे रखा है अपने को, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अपने को ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, इनको ग्राफिकल मेथड से अपने को सॉल्व करना है। इसके बाद में रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करने। जो अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में जो 2 रेखाएं आएंगी, दोनों रेखाओं से जो एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज में जो अपने एक ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल में अपने को जो उसके तीनों वर्टेक्स होते हैं शीर्ष, उसके अपने को निर्देशांक ज्ञात करने। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको पैमाना भी लिखना है, स्केल भी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है अपने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में 2 पार्ट है। एक बार तो है 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। और सेकेंड टाइम अपने को 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके दोनों राइट हैंड साइड पार्ट अपने को सॉल्व करने हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है cos A अपॉन cos B इज इक्वल टू m तथा cos A अपॉन साइन B इज इक्वल टू n हो तो सिद्ध कीजिए। प्रूफ करना है अपने को m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड cos स्क्वायर B मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के बाहर।
इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो आप उसमें आपके पास एक और ऑप्शन है और का अथवा का, तो आप नीचे वाले दोनों क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। नीचे वाला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसमें आपको पता है जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें अपन क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अभी कितने मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बिंदुओं -4,0 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये अपने प्रश्नावली 9.2 का है। पॉइंट -4,0 and 0,6 to joining the line segment, find the coordinates of points which divided the line segment into 4 equal parts। जो एक लाइन है, दो पॉइंट्स मिला रहे हैं उस लाइन को, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में कितने पॉइंट डिवाइड करते हैं, 3 पॉइंट्स डिवाइड करने हैं। तो अपने को 3 पॉइंट फाइंड करने हैं इसके अंदर। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन ट्राइंगल ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये ट्राइंगल आपको गिवन है फिगर, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। फाइंड पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इसमें आपको सारी साइड गिवन है। इसमें आए आपके चैप्टर नंबर 13 का है। इसमें अपने को देखना है कि देखो ये वाली रेखा इसको भी स्पर्श करिए, इसको भी स्पर्श करती है, दोनों इक्वल है। ये 6 है तो वो भी 6 है, ये 8 है तो वो भी 8 है। ये आपके एग्जाम्पल लिया गया है, आप अच्छे से देखना, सारी स्टेप उसमें क्लियर है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो अपन और में भी एक क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु D है। यदि AD का समद्विभाजन करती हुई रेखा B इस प्रकार से खींची जाए कि वह भुजा AD को E पर काटते हुए AC को X पर काटे, तो सिद्ध कीजिए EX बटा BE बराबर 1/3। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 11.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास में दोनों में ऑप्शन है, आप या तो ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड मोड, बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी देखिए, इस टेबल की हेल्प से आपको बहुलक ज्ञात करना है। इसका सेकेंड पार्ट है फाइंड मीडियन, माध्यक ज्ञात कीजिए। 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 30, 32 और 51, इन संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है। अब इसमें आपको कैसे करते हैं, आपको पता होगा ये कितनी संख्या है, गिनना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, जो कि विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का आपको पता अलग फॉर्मूला होता है और इवन नंबर सम संख्या का भी अलग फॉर्मूला होता है। तो इसकी हेल्प से आपको ये क्वेश्चन करना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस प्रकार आप ये चारों पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D के ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, इवन इस पेपर से रिलेटेड नहीं, बुक से रिलेटेड भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है।